हेलो दोस्तों, क्षितिज करेंट अफेयर्स एंड जीके में आप लोग का स्वागत है। आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और लास्ट में रिवीजन भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या है 2.68 करोड़ और देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 2.21% टोटल विकलांग भारत में है। जैसे न देखने वाले, न सुनने वाले, न बोलने वाले, न चलने वाले, इन सब चीज़ों में जो भी असक्षम है उनकी संख्या 2.68 करोड़ है। और विकलांगता जो है वो संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है राज्य सूची, इसमें विकलांगता आता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसई के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नए एमडी और सीईओ बनाया गया है सुंदररामन राममूर्ति को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में हुआ था। बीएसई भारत का प्रमुख एक्सचेंज है और यह 6 माइक्रो सेकेंड की गति के साथ दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने वाला यह पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसने 13 मार्च 2012 को अपना एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। यह मुंबई में स्थित है और बीएसई का वर्तमान में अध्यक्ष है एसएस मुद्रा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितने लोगों को जबरन विस्थापित किया गया? तो 2022 में विस्थापित किया गया है 100 मिलियन लोग को। 100 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पहली बार करीब 100 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। 10 साल पहले के आंकड़े की तुलना में दोगुना से भी अधिक है और यूक्रेन में युद्ध के कारण 6.5 मिलियन से भी अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए और विश्व बैंक के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 216 मिलियन लोग विस्थापित होंगे। 130 देशों में आपदा संबंधी आंतरिक विस्थापन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनके द्वारा एक और ही फेमस
बुक है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये एक बुक डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखा गया है और ये फ्रांसीसी लेखक है। इनका जन्म जो है फ्रांस के जेटलॉन में हुआ था। जेटलॉन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत देश बन गया है। हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर में लोग रह करके काम करते हैं, जैसे दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में रह करके जो लोग काम करते हैं और वहाँ से जो रुपए भेजते हैं हम लोग को यहाँ, वो सारे रुपए जो है 100 अरब डॉलर के पार हो चुके हैं और 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला जो है भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। विश्व बैंक के रिपोर्ट जो है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022 में भारत 2021 की तुलना में 12% अधिक का वृद्धि हुआ है और अब 100 मिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। 2016 से 17 और 2020 से 21 के बीच यूके और सिंगापुर, जो इन सब देशों से प्राप्त हुए हैं आंकड़े, वो 26% से बढ़ करके 36% अधिक हो गया है। यानी इन सब देशों से सबसे अधिक रुपये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मेट्रो शहर ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये छठे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है जर्मनी के साथ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक जो हैं, इनके बीच नई दिल्ली में बैठक हुई थी और इसी बीच इन सब चीज़ों पे हस्ताक्षर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम मशीन कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है हैदराबाद में। और ये जो रियल टाइम गोल्ड मशीन है, एटीएम मशीन, इससे गोल्ड जो है, सोने के सिक्के आप खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। और इसमें जो सिक्के हैं वो हैं जैसे 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक, इसके बीच तक के सिक्के को आप खरीद सकते हैं। जैसे 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, 5 ग्राम्स, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 एंड 100 ग्राम का सिक्का है, सोने का सिक्का। तो यहाँ से आप डेबिट या क्रेडिट से खरीद सकते हैं। चलिए अब रिवीजन देख लेते हैं।
तो हाल ही में नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप को कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है? 10 लाख पाउंड। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निदेशालय 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो ये 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। चौथा क्वेश्चन है, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 8वें नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 48वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अब ये नाम होगा इसका बंधन म्यूचुअल फंड। 8 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जोड़ी ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिश्रित टीम पिस्टल खिताब जीता है? तो ये हैं सरबजोत सिंह और मनु भाकर। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने अपना न्यूनतम परमाणु स्टील्थ बम्पर B-21 लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के वायुसेना द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहन मानसिंघनी को। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।